तो क्या हाल है मेरे जिंदा इंसानों, आज हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। एक बच्चा पैदा होते ही जब 8 साल का होता है तो फिर उसे लेलून की चप्पल का दहशत दिखा के ऐसी जगह भेजा जाता है ना, जहाँ पे पढ़ाई के नाम पे रट्टाबाजी, खाने के नाम पे कच्चे समोसे और स्कूल पढ़ाने के नाम पे डिग्री बेचा जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है ना, जो बच्चों की जिंदगी का 16 से 17 साल लेता है और उन 16 से 17 साल का फीस भी लेता है और बदले में उन्हें क्या देता है? एक ख्वाब, एक ऐसा ख्वाब जिसमें उन्हें बताया जाता है कि उन्हें यहाँ से निकल के 50,000 की जॉब करना है। मतलब कि 16 से 17 साल अलग और 16 से 17 साल का फीस अलग, उस बदले में बता रहे भाई तुमने जॉब करनी है। ये बात कोई सेंस बनाती है? वो स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होता है ठीक 1 साल बाद उसे रैंक के अलावा कुछ नहीं याद रहता। उसे ये बस ये याद होता है कि फलाने में मेरे इतने मार्क्स आए थे, फलाने में इतने आए थे, फलाने में इतने आए थे। जो उसने पूरी जिंदगी पढ़ा था वो सब ब्लैंक हो चुका होता है। और जैसे ही वो जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो फिर वो देखते कि उसने तो डिग्री ली थी लेकिन उसके साथ बहुत सारे लोगों ने भी डिग्री ली थी, वो सब लाइन से लगे होते। इतना बड़ा कंपटीशन है। और डिग्री एक ऐसी चीज है ना जो बंदे की नॉलेज को लिमिट कर देता है, क्योंकि जब बंदे के पास डिग्री आती है ना वो सोचता है यार बस ना मैंने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। लेकिन जब बंदा पढ़ना बंद करता है, नॉलेज हासिल करना बंद होता है, तो फिर उसकी नॉलेज वहाँ पे रुकती नहीं है, पीछे जाना शुरू करती है, क्योंकि दुनिया की नॉलेज तो आगे जा रही है। नहीं चाहिए, रखो अपना सर्टिफिकेट। आखिर स्कूल में चल क्या रहा होता है? टीचर्स किताब से बोर्ड में लिखते, बच्चे बोर्ड से कॉपी में लिखते, कॉपी से अपने दिमाग में लिखते, दिमाग से अपने एग्जामिनेशन हॉल में लिखते। ये बात कोई सेंस बनाती है? लेकिन ऐसा होता है। अब तुम बोलोगे बच्चों को लिखना आना चाहिए, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी वगैरह फलाना ढिमकाना। मैं मानता हूँ कि बच्चों को लिखना आना चाहिए, उनकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए अलग से पीरियड रखवा दो ना। वैसे भी तुम एक ही बच्चे को एक ही दिन के अंदर केमिस्ट्री भी सिखा रहे हो, उसे साइंस भी सिखा रहे हो, उसे लॉ भी सिखा रहे हो, उसे शायर भी बना रहे हो, तो फिर इस काम के लिए एक अलग सा पीरियड रख लो। और तुमने एक बात नोटिस की होगी, एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है। मतलब कि टीचर अगर केमिस्ट्री का है तो फिर वो केमिस्ट्री ही पढ़ाएगा, कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगा। और साइंस के वक्त कोई और टीचर आ रहा होता है और लॉ के वक्त अलग टीचर आ रहा होता है, हर सब्जेक्ट का अलग टीचर। तो फिर यही बात बच्चों पे भी अप्लाई करनी चाहिए कि एक बच्चा एक वक्त में एक से ज्यादा सब्जेक्ट में मास्टर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उन्हें पढ़ाया जा रहा है। ये बात कोई सोच सकती है? मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है। और इनका जो पूरा का पूरा टेस्ट सिस्टम है, पूरा का पूरा रट्टेबाजी पे, और जिसके वजह से चीटिंग भी होती है, क्योंकि किताब में कुछ लिखा हुआ था वो ही उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में लिखना है। इससे चीटिंग हो सकती है और ये एक बहुत बड़ा अनफेयर चीज़ है। मतलब कि जो बंदा पढ़ाई में अच्छा है लेकिन उसे चीज़ें याद नहीं होती, वो समझ तो लेता है लेकिन याद नहीं कर पाता, लेकिन वो तो समझता बहुत अच्छे से, तो फिर वो पीछे रह जाएगा इस मामले में। और एक ऐसा बच्चा जिससे पल्ले कुछ नहीं पड़ता, आखिर चल क्या रहा है, लेकिन उसकी मेमोरी पावर अच्छी है, तो फिर वो आगे निकल जाएगा। कितना बड़ा अनफेयर चीज़ है ये। दूसरा यार हमारी गवर्नमेंट भी इस मामले में नहीं कर दिया, गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी आरामी है। देखो मैं मानता हूँ गवर्नमेंट आरामी है, लेकिन गवर्नमेंट में जा कौन रहा है? हम लोग ही जा रहे। अबे भाई इतने बुरे दिन आ गए, जैसे चूतियों से मशवरे लेने पड़ रहे। सोचो क्या हालत हुई पड़ी है। एक पाकिस्तानी ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जाता है, कोई बाहर का बंदा तो जाता नहीं है। और तुम एक बात बताओ, जिस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी में यही देखा है कि गवर्नमेंट सबकी गांड मारता है, तो फिर वो जब गवर्नमेंट में जाएगा तो फिर वो भी यही करेगा, दूसरों की गांड मारेगा, रिश्वत लेगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर है अलग, इसको तो मेरे को टच भी नहीं करना है। और मैं ना अभी तक तुम्हें ना प्राइवेट एजुकेशन इदारों की बात कर रहा था, गवर्नमेंट एजुकेशन इदारों में ना सत्यानाश हुआ है पढ़ाई का। तो मैं इंडिया की बात बताता हूँ। इंडिया में मोदी ने अभी 7th क्लास से पाइथन, HTML, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया है। और अभी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में क्या सिखा रहा है? हाउ टू शट अप PC। पाकिस्तान का झंडा बनाना सिखा रहे पेंट पे। अबे कोई मसले का हल भी बताएगा, सिर्फ बच्चों यही करेगा। बता रहा यार, सबर कर जा, सांस ले ले थोड़ा सा। देखो फंडा ये है कि पाकिस्तान की मेजोरिटी जो आबादी है ना वो 30 साल के उम्र से नीचे। मतलब जो तुम वीडियो देख रहे हो अभी, या तो तुम अभी पेरेंट होगे या बनने वाले होगे। अगर तुम पेरेंट हो तो फिर तुम्हारा बच्चा 8 साल से ऊपर का नहीं होगा। तो फिर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की तरबियत करो। अबे दूसरों को क्या मशवरे दे रहा है कि उनके बच्चों को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए? तू खुद का सोच, तेरा खड़ा भी होता है जो इतने बातें बता रहा है दूसरों को। उनकी ये तरबियत करो, आगे चल के उन्हें जॉब नहीं करनी, उन्हें बिजनेस करना है। तुम बोलोगे बिजनेस का पैसा कहाँ से आएगा? जब एक बंदा ना कुछ दिमाग में अपने डाल लेता है ना कि मेरे को ये करना है, वो पैसा वैसा नहीं सोचता, वो बस वो करके दिखाते हैं।
मेन चीज़ है तरबियत, एक सोच। उन्हें ख्वाब देखना सिखाओ कि वो ख्वाब देख सकते हो, उसे पूरा भी कर सकते हो, उन्हें ये सिखाओ। मैंने ज़्यादातर पेरेंट्स को ये देखा कि जैसे ही बच्चा रोता है उनकी ख्वाहिश पूरा कर देते, रोने के ऊपर उनकी ख्वाहिश पूरा कर देते, जो एक बहुत बड़ा गंदा तरबियत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रो रहा है, तुम उसे दे रहे हो, ये चीज़ उसकी तरबियत हो रही है कि रोने पे चीज़ें मिलती है। लेकिन असल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तुम तो उसे रोने पे चीज़ें दे दोगे, लेकिन दुनिया उसे रोने पे कुछ नहीं देगी। तो तुम उसकी इस तरह से तरबियत कर सकते हो कि अगर वो चीज़ कुछ मांगता है तो उसे एक टास्क दे दो कि ये आप करोगे तो आपको मैं ये खिलौना, जो भी वो मांग रहे हो वो दे दूंगा, जिसकी वजह से उनकी ये तरबियत हो जाएगी कि कुछ करने से कुछ मिलता है, रोने धोने से कुछ नहीं मिलता। तुम ये सोच रहे हो कि सिर्फ मेरे बच्चे की तरबियत से क्या होएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि एक एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत होता है कि पूरी दुनिया की साइंस को बदलने के लिए, एक न्यूटन काफ़ी होता है पूरे फिजिक्स के कवानीन को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर मैं तुम्हें तरबियत वाली बात से एग्जांपल दूँ ना, देखो हिटलर और भुट्टो दोनों में एक ही तरह की क्वालिटीज़ थे। दोनों बहुत अच्छे स्पीकर्स थे, दोनों को पॉलिटिक्स का बहुत पता था, दोनों को दुनिया के सीक्रेट्स का पता था। लेकिन एक बंदा पूरी इंसानियत का दुश्मन बना और एक बंदा अपनी ही कौम का मसीहा बना। और मैं इस वाले भुट्टो की बात नहीं कर रहा, मैं इस वाले भुट्टो की बात कर रहा हूँ। पता नहीं यार कौन सा एडिटर बिठा दिया इधर। अंडे 200 रुपया किलो। टैलेंट इंसान लेके पैदा होता है, लेकिन उस टैलेंट के ऊपर तरबियत असर करती है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोला कि स्कूल नहीं जाना चाहिए, डिग्री नहीं हासिल करनी चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन चीज़ों पर रिलाय नहीं करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी इसमें नहीं लगाना चाहिए। और अगर तुम पेरेंट हो, तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते तो फिर उनके ऊपर ज़रा नज़र रखो कि स्कूल में वो आखिर पढ़ क्या रहे। कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे जो इनके काम आएगा, या तो कोई ऐसी चीज़ जो उनके कोई काम नहीं आएगा। ये बातें बस दिल की भड़ास थी, काफ़ी दिनों से मेरे को दबा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस भड़ास को वीडियो के ज़रिए निकालूं। हो सकता है कि मेरी राय तुमसे अलग हो, और अगर मैंने कुछ गलत चीज़ें मैंने बोली तो फिर कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो मुझे। अगर तुम्हारी बात सही रही तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो बस यार फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक मारो, और अगर तुम पहली दफ़ा आए हो यार, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम गलत चैनल में आ गए हो और गलत चैनल की गलत वीडियो में आ गए हो। क्योंकि मैं ज़्यादातर ना ज्ञान नहीं चोदता होता। अबे ज्ञान चोदना तो ऐसा बोल रहे जैसे कि लोग होमोसेक्सुअल बता दिया तूने, और तुम लोग क्या अभी तक इसे सुन रहे हो। ये इतना बड़ा चूतिया है कि इसे खुद नाड़ा बांधना नहीं आता, और ये एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बातें चोद रहा है। सिर्फ गरम अंडे, गरम गरम अंडे, गरम अंडे, गरम अंडे, गरम अंडे, गरम अंडे।